मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ चॉकलेट चिप्स कुकीज़। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, इसको बनाना बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बटर लिया है मैंने, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। चॉकलेट चिप्स ले लीजिएगा हाफ कप, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, 1 अदद अंडे की ज़रूरत होगी हमें। ब्राउन शुगर लिए मैंने 3/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। मैदा लिया है बनाना हाफ कप, 1.5 कप। बेकिंग सोडा है 1/4 टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट। इसके लिए हम एक बोल में बटर लेंगे, उसको हम सबसे पहले इसको बीट करेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा बीट करने के बाद हम इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करेंगे और इसको भी हम बीट कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन 2 मिनट तक इसको बीट करूंगी मैं अच्छी तरह से। साइड से स्क्रैप डाउन कर रही हूँ। साइडों पे चीनी वगैरह जो चिपक जाती है वो सारी इकट्ठा करके इसको सारी इक्वली मिक्स होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखा करें जब भी बीटिंग करें। ये बीट हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर अंडा ऐड करना है और अंडा ऐड करके हम इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अंडे को हम 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे इसके अंदर ऐड करने के बाद। इसके बाद इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, बीट कर लें। इसी दौरान अब मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करें पहले क्योंकि ये उड़ जाएगा। बीटर इसके ऊपर चलाएंगे तो पहले हल्का सा मिक्स कर लिया करें और उसके बाद फिर बीट किया करें। इसको भी मैं बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। इस मिक्सचर की टोटल बीटिंग टाइमिंग 5 मिनट्स है। उसके बाद इसके अंदर ये 3 चीज़ें ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। इसको इसको इस वजह से इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ ताकि सॉल्ट हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें से बीटर हटा दूँगी, प्लेट्स हटा देंगे हम इसमें क्योंकि हम मैदा ऐड करना है। प्लेट से हटाने के बाद मैदा ऐड करेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। इसमें मैंने सारा मैदा इकट्ठा डाल दिया है और इसको मिक्स कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से। आप चाहें तो वुडन स्पून भी ले सकते हैं। इसका जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा स्टिकी होता है। बहुत मज़ेदार बिस्किट्स बनते हैं ये। अच्छी तरीके से मैदे को फोल्ड कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें मैदे को। उसके बाद इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए मैंने और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर रेडी है और स्पैचुला को साफ़ कर लूँगी मैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साइडों से मैंने स्क्रैप करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। हमने एक मोड़ लिया है और उसके अंदर मैंने ये पेपर लगा दिया था, ब्राउन पेपर। आप चाहे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब स्पून लूँगी, आप लोग चाहें तो इसको स्कूप आउट भी कर सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ बिस्किट्स और उसको इस तरह से इसको अनइवन ही हम रखेंगे। उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शेप देने की और स्पून की मदद से ही मैं उठा के इसको इस तरह से इस पर रख रही हूँ
और एक ट्रे में तकरीबन ये 12 इंच की ट्रे है, इसके अंदर सिर्फ 5 ही रखूँगी क्योंकि ये फैलते हैं बेक होने के बाद। ये देखिए इस तरह से रख दिया, स्पून से हल्का सा इसको सेट कर लें आप। कोशिश कीजिएगा इवन इसमें बैटर हो ताकि हमारे बिस्किट्स थोड़े से इवन साइज़ के ही बने। ये थोड़े से अनइवन ही बनते हैं। अब मैं इसके बाद थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अलग से 2 से 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा और उसमें ऊपर आप लगा दीजिएगा चॉकलेट चिप्स। और इसके बाद मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। बड़े साइज़ के हैं, मैं 15 मिनट के लिए बेक करूँगी 180 डिग्री पे प्री हीट ओवन के अंदर। और अगर आप लोग इसका साइज़ छोटा बना रहे हैं तो आप इसको 8 से 10 मिनट ही बेक करिएगा। तो ये बात देख लीजिएगा, अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप मतलब कम साइज़ ले रहे हैं, छोटा साइज़ बना रहे हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा इसको बेक करने के लिए। ओवर बेक नहीं करिएगा इसको। अब मैं इसको रख दूँगी बेक करने के लिए। फिर बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ मैं चॉकलेट चिप्स ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए। ये देखिए अब इसको रख देंगे बेक करने के लिए। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, बेक होकर आ गए हैं। आप इनका साइज़ देखिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखिए अभी ये सॉफ्ट हैं, निकालने के बाद सॉफ्ट होते हैं बिस्किट्स। इसको तकरीबन मैं 1 से 2 घंटे रखूँगी, ठंडा करूँगी अच्छी तरीके से, तब जाके ये अपने शेप में आएंगे, तब जाके कड़क होंगे। और ये मैंने 2 ट्रे बनाई थी, इसके अंदर देख लीजिए बस इतने ही बिस्किट्स बनते हैं। तकरीबन 12 बिस्किट्स बने होंगे अंदाज़न। अब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको ठंडा कर लिया था और इसको हवा में रख दिया था। सही है, अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए करीब से बहुत अच्छे बने हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसे आप बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं और आप वैसे भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय टाइम पे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के फ़ीडबैक का। और लाइक ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को, जो भी आपको पसंद आती हैं उनको लाइक भी ज़रूर किया करें रेसिपीज़ को। अब इसको मैं इस तरह से ट्रे में सेट कर रही हूँ। इसको आप रख सकते हैं ये टाइट जार में 3 से 4 दिन आराम से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।